Hello viewers, welcome in my YouTube channel Grammar Made Easy। मैं सभी व्यूवर्स को मेरे YouTube चैनल में ग्रामर मेड इजी में स्वागत करता हूं। आप तमाम का स्वागत करता हूं, आप तमाम को वेलकम करता हूं। डियर व्यूवर्स, अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसको आसान बनाने के लिए कई लोगों ने अलग अलग तरीके बताए, कई सिस्टम को बताए, लेकिन मैं ग्रामर आसान अंदाज में जिन लोगों को रीडिंग और राइटिंग आती है वो लोगों को आसान अंदाज में समझने के लिए मैं इस YouTube चैनल के मुताबिक, इस YouTube चैनल के ज़रिए से मैं आप तमाम को ग्रामर मेड इजी के ज़रिए से मैं आसान तरीके में आपको बतलाऊंगा, जिससे आपको आसानी से ग्रामर सीखने में आएगी और उसकी प्रैक्टिस करने पर आपको बोलचाल भी आएगी। आइए हम सबसे पहले ग्रामर मेड इजी के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारे अंदर परफेक्शन आ जाए। वो सबसे पहली चीज है जो हम लोग जानते हैं लेकिन सिस्टमेटिकली नहीं जानते। तो ग्रामर का ये मतलब नहीं है कि ये आई तो ही स्पोकन आने वाली है, नहीं है। ग्रामर आने से आप ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलेंगे तो वो इंग्लिश की मार्केट में वैल्यू है। कोई भी आदमी एंड सैंड इंग्लिश बोलेगा तो मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है। इस वजह से ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले ग्रामर के अंदर कौन सी चीजें ऐसी अहमियत वाली हैं जो हमको सीखना चाहिए, जिसके जरिए से ग्रामर आसान हो जाए। आइए हम सबसे पहली चीज सीखेंगे और वो है कंजुगेशंस बोलकर। कंजुगेट वर्ब्स भी हम इनको बोल सकते हैं और ये हर किसी को मालूम है। और ये कंजुगेशंस क्या हैं? अंग्रेजी लैंग्वेज के एक तरह का बैकबोन है, समझ लीजिए। बगैर इसके वर्बल सेंटेंस आप नहीं बना सकते। एक सेंटेंस फॉर्म करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर एक वर्ब आएगा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, पास्ट पार्टिसिपल हो। कंपलसरी वर्ब आएगा तो वो वर्बल सेंटेंस कहलाएगा। तो उसके लिए कंजुगेशंस का आना या कंजुगेट वर्ब्स का आना बहुत जरूरी है। हम इनको उर्दू में फेल के अक़साम कहेंगे। आइए इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे ताकि तुमको वो याद करने में आसानी हो और लिखने में भी आसानी हो जाए। आइए मैं एक टेबल बनाता हूं तो इस वर्ब के अंदर जितने चीजें हैं वो आसानी से हमको समझ में आ जाएंगे। मैंने एक रो बनाया, एक चार्ट में बना रहा हूं और इस चार्ट के जरिए से मैं आपको समझाऊंगा कि कंजुगेशंस क्या होते हैं। मैंने पहले रो के अंदर हमने मीनिंग्स लिखा, यानी माने, मतलब जो भी लफ्ज हम लिखेंगे, जो भी वर्ड हम शब्द लिखेंगे, उस शब्द का क्या मतलब होता है, इस रो के अंदर हम लिखेंगे। दूसरा मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट टेंस। हम इसको वर्तमान काल कहेंगे, जमाने हाल कहेंगे। दूसरे रो में मैं लिख रहा हूं पास्ट टेंस। इसको हम भूतकाल कहेंगे, जमाने माजी कहेंगे। तीसरा रो में लिख रहा हूं पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम कहेंगे माजी बईद कहेंगे। इस तरह से मैंने लिख दिया हेडिंग में
कंजुगेशंस। मैंने एक टेबल बनाया, उस टेबल के पहले रो में मैंने लिखा मीनिंग्स, यानी जो भी शब्द हम लिखेंगे, जो भी लफ्ज हम लिखेंगे, उस लफ्ज का क्या मतलब है, पहले हम इस रो में लिखेंगे। उसके बाद आएगा प्रेजेंट टेंस, उसके बाद दूसरा आएगा पास्ट टेंस, और तीसरे में पास्ट पार्टिसिपल, वर्तमान काल, जमाने हाल, जमाने माजी और माजी बईद कहेंगे इसको। हम दूसरे आसानी के लिए हम करेंगे इसको V1 वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग जो है V1 प्लस ING लगाकर V4 उसको कहते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। हम तीन शब्द, तीन अल्फाज सबसे पहले सीखेंगे। एक है वर्ब का पहला फॉर्म जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, वर्ब का दूसरा फॉर्म उसको बोलेंगे हम पास्ट टेंस, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी उसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब आइए उन अल्फाजों को लिखेंगे और उनको याद करने की हम कोशिश करेंगे। एक है जाना, ये वर्ब है, फेल है, इसमें एक क्रिया है, एक्शन वर्ड है। और एक बात में नोट कर लीजिए, ये जितने भी कंजुगेशंस वर्ड्स हैं, किन अल्फाजों की हम बना सकते हैं। क्या मैं गौतम नाम आया तो गौतम का कंजुगेशन बनाऊंगा? नहीं। समझ लीजिए समीर बोलकर नाम आया, क्या समीर का कंजुगेशन बनेगा? नहीं बनेगा। फर्ज करो बसवा कल्याण आ गया, क्या हम बसवा कल्याण का कंजुगेशन बनाएंगे? नहीं। ये सारे अल्फाज नाउन्स हैं, और नॉन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन अल्फाजों का कंजुगेशन नहीं बनता। कंजुगेशन बनने के लिए वो शब्द, क्रिया होना, वो लफ्ज फेल होना बहुत जरूरी है। अगर एक्शन वर्ड हो तभी हम उसको V1, V2, V3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। मैंने यहां पर लिखा जाना, आप हिंदी में लिखेंगे इधर जाना, क्रिया है, फेल है, तो हम लिखेंगे जाने के लिए प्रेजेंट टेंस गो। इसका पास्ट टेंस क्या है? वेंट। इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है? गॉन। तो हमें पता चला ये तीनों अल्फाजों के माने जाने के ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है, इसका इस्तेमाल पास्ट टेंस में होता है, इसका इस्तेमाल पास्ट पार्टिसिपल में होता है। तो आपको क्या करना है? पहले माना यानी मीनिंग आपको याद रखना है, जाना। जाने के मीनिंग है गो, वेंट, गॉन, तीनों को याद रखेंगे, जाना, गो, वेंट, गॉन। फिर दूसरा लफ्ज है आना। इसका पहला शब्द है, इसका जमाने हाल कम, पास्ट टेंस केम, पास्ट पार्टिसिपल कम, कम, केम, कम। तीसरा शब्द है लिखना। लिखने को हम बोलेंगे WRITE, राइट। W जो लेटर है वो साइलेंट लेटर है, इसलिए हम इसको वराइट नहीं पढ़ेंगे, राइट बोलेंगे। राइट इसका पास्ट टेंस है रोट, इसका पास्ट पार्टिसिपल है रिटन। राइट, रोट, रिटन, इसके माने होंगे, इसका मतलब होगा लिखना। हिंदी में मैंने लिखा लिखना, लिखना, राइट, रोट, रिटन। मैंने फिर यहां पर दूसरा शब्द लिख रहा हूं, दूसरा लफ्ज लिख रहा हूं, देखना। देखना, देखने के लिए हम बोलेंगे सी, सा, सीन।
सी सा सीन, इसका मतलब होगा देखना। आपको इतना ही करना है, जो शब्द मैं लिखा रहा हूं इन शब्दों के अर्थ, इन अल्फाजों के माना, फिर ये तीनों वर्ड्स V1 V2 और V3 ये आपको याद कर लेना है। तो जाने के लिए गो वेंट गॉन, आना कम केम कम, लिखना राइट रोट रिटन, देखना सी सा सीन, पकाना पकाना, कुक कुकड कुकड, पकाना ये भी एक क्रिया है, ये भी एक फेल लफ्ज है, एक्शन है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको पकाना, कुक कुकड कुकड। ये जितने अल्फाज हैं इन अल्फाज के माने आपको लिखना होगा और उसका V1 V2 V3 आपको याद कर लेना होगा। ये है पहला कंडीशन। इंग्लिश ग्रामर मेड इजी के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि ये अगर आपको याद हो गया तो तीसरी बात आपको बताई जाएगी और उसके जरिए से आप आसानी से इंग्लिश सीख सकेंगे। तो डियर व्यूअर्स, आपको ये नोट कर लेना है, जितने शब्द जितने अल्फाज मैं लिखा रहा हूं इनको हम इंग्लिश में कहेंगे कंजुगेशंस या कंजुगेट वर्ब्स, उर्दू में हम इनको कहेंगे फेल के अक़साम। आपको याद क्या करना है, इस टेबल को याद कर लेना है। पहले रो में लिखना है मीनिंग्स, दूसरे में प्रेजेंट टेंस, तीसरे में पास्ट टेंस और चौथे में पास्ट पार्टिसिपल। और आपके आसानी के लिए इसको V1 V2 और V3 हम डिवाइड कर सकते हैं। और एक बात जो बहुत जरूरी है, कंजुगेशन बनने के लिए वो वर्ड एक्शन वर्ड होना बहुत जरूरी है। डियर व्यूअर्स, एक नोट आप लिख लीजिए। इन कंजुगेशन वर्ड्स के अंदर रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, इसके बारे में कल हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इसके अंदर रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं। उन सारे अल्फाजों को याद करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। और एक वीडियो के साथ हम आइंदा वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।